जब इश्क का भूत सिर चढ़कर बोलता है, तब दुनिया में कुछ नजर ही नहीं आता। न मान प्रतिष्ठा की परवाह, न कैरियर की चिंता। नाजिया भी ऐसी ही सिरफिरी लड़की थी। उसे जब जीत नजर आया तो वह उस पर जी जान से फिदा हो गई। बेशक जीत को भी उसका साथ अच्छा लगा, लेकिन जीत को पहले अपनी बहन सुमन के विवाह की चिंता थी। नाजिया रईस बाप की औलाद थी, जिसने न गरीबी देखी थी और न ही भूख। वह अपने मन की करना जानती थी। वह गर्ल्स हॉस्टल में रहती, वह मौज मस्ती करती। उसके पिता की पेपर मिल थी। वे एक जाने माने उद्योगपति थे, सो नाजिया के पास एक से बढ़कर एक ड्राइसेस का अंबार लगा रहता। हमेशा सजी संवरी, ज्वेलरी से लकदक, हाथ में पर्स लिए बाहर घूमने के अवसर तलाशती। नाजिया की पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। कॉलेज में एडमिशन तो उसने समय बिताने के लिए ले रखा था। उसे तलाश थी ऐसे युवक की जो दिखने में हैंडसम हो और उसके आगे पीछे घूमे। जीत से उसकी नजरें कॉलेज के फंक्शन में मिलीं और उसे उसमें सारी बातें नजर आईं जिनकी उसे तलाश थी। वह हौले हौले बोलता और किसी फिल्मी नायक सा उसके ईद गिर्द डोलता। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। नाजिया खर्च करने के लिए तैयार रहती। दोनों खूब घूमते। महानगरों में वैसे भी कौन किसे जानता है या कौन किसकी परवाह करता है। पौश इलाके के हॉस्टल में रह रही नाजिया के पास जीत बाइक लेकर आता। वह अदा से इतराती लहराती उसके संग चली जाती। जब लौटती तो सहेलियों को अपने रोमांस के किस्से बताकर इम्प्रेस करती। चूंकि उसकी सहेलियां स्टडी में व्यस्त थीं, उन्हें तो अपने रिजल्ट की अधिक फिक्र रहती। वे उसकी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थीं। इधर जीत भी पढ़ाई में पिछड़ता चला गया। उसका सारा वक्त नाजिया के बारे में ही सोच सोच कर निकल जाता। नाजिया के दिए गिफ्ट उसे भारी तोहफे नजर आते। वह उसे कभी टी शर्ट देती, कभी ब्रेसलेट तो कभी गॉगल्स। वह खुद को हीरो से कम नहीं समझता। वह यही समझता कि नाजिया उससे विवाह करेगी और वह एक उद्योगपति का दामाद बनकर माला माल हो जाएगा। इधर नाजिया जीत संग आउटिंग पर थी, उधर उसके में पापा अशोक ने प्राइवेट डिटेक्टिव से सारी जानकारी इकट्ठी करवा ली थी कि वह कहाँ जाती है, क्या करती है। नाजिया के पापा अशोक जी ने जमाना देखा था। वे पल भर में सारा माजरा समझ गए थे। उन्हें समझ आ गया कि उनकी लाडली महज दिल बहलाव कर रही है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा। जीत जिस तरह से बेझिझक नाजिया से तोहफे ले रहा था, इससे अशोक जी को यह भी समझ में आ गया कि इस लड़के में कोई स्वाभिमान नहीं है, वरना वह इस तरह नाजिया की दी वस्तुएं न स्वीकारता। जीत का फंडा समझने में अशोक जी को ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वे तो खुद व्यवसायी थे और जीत के प्रोफेशनल प्रेम को पहचान गए थे। नाजिया के लिए उन्होंने विदेश से पढ़ाई करके लौटा MBA लड़का विजय तलाश लिया था। नाजिया ने जब विजय को देखा तो देखती ही रह गई। वह स्टाइलिश और अमेरिकन अंग्रेजी बोल रहा था। उसे जीत को भुला देने में 1 मिनट भी नहीं लगा। जीत देखता रह गया और नाजिया विजय के साथ शादी कर हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड चली गई। इश्क का भूत तो धन की चमक के आगे एक पल भी नहीं ठहर पाया। वे आज के युवा ही क्या, जो इश्क के लिए जिंदगी बर्बाद करें। अलबत्ता जीत को संभलने में 1 साल लगा, पर जबकि वह दिल से नहीं, मतलब की खातिर नाजिया से जुड़ी था। अब उसके सामने अपनी युवा बहन की जिम्मेदारी थी। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके चाल चलन का हवाला देकर उसकी बहन के रिश्ते को मना करे। जीत की मां को यही तसल्ली थी कि उसका बेटा एक बेवफा के प्यार में ज्यादा नहीं भटका।